महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा करके उसको गिरफ्तार करना, ये एक भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि वो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हों और उसे जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस देना पड़े। इसलिए कश्मीर में पहले उन्होंने हजरत बल में एम्बुलम लगवाया, हालात खराब करवाए। अब डोडा में इतना तनाव पैदा हो गया कि एक लोगों का चुना हुआ लेजिस्लेटर और विधायक, उसके ऊपर पीएसए लगा करके आपने उसको गिरफ्तार करवा दिया। और इस साजिश में डीसी डोडा को अपने साथ मिला दिया, क्योंकि आपकी पत्रकार वार्ताओं से तो यही साफ जाहिर हो रहा है कि आप पीएसए को ठीक ठहरा रही है भारतीय जनता पार्टी, जो महराज मलिक के ऊपर लगा, जो उसे गिरफ्तार किया गया। इनके तमाम स्पोक्समैन और तमाम लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये ठीक किया गया। मैं जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुखातिब होकर के ये कहना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी कहना चाहता हूं। आवाम तो सड़कों के ऊपर है, वकील साहिबान, प्रोमिनेंट सिटीजन्स, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, हम भी डे वन से पूरा साथ दे रहे हैं। लेकिन खास तौर के ऊपर अलायंस की सरकार को और तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कश्मीर की पार्टियां और जम्मू की पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, इंडिया ब्लॉक से भी सेंटर में बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा वापस नहीं देने के लिए कई साजिशें करती रहेगी और ये कभी नहीं चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हों। और इसीलिए ये जमीन, ये ग्राउंड बना रही है, क्योंकि इसे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है। और वहां पे ये सुप्रीम कोर्ट को 10 अक्टूबर को जब इसने एफिडेविट दायर करना है, तो उसने भारतीय जनता पार्टी ने ये कह देना है कि पहलगाम का हादसा हुआ जनाब, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और फिर उसके बाद हजरत बल में तनाव हुआ एम्बुलम की वजह से। लोग कानून को मारने के लिए, संविधान को मारने के लिए तैयार नहीं है। ये नहीं मालूम कि किसी भी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में यह नहीं लिखा हुआ कि किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में या रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर आप एम्बुलम लगाएं। नंबर 2, ये एफिडेविट में दायर करेंगे कि डोडा में तनाव है, लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वहां पे कर्फ्यू चल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन चल रही है, वहां के लेजिस्लेटर को पीएसए के तहत गिरफ्तार करना पड़ा, इसलिए रियासत का दर्जा वापस नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से आज मुखातिब हूं, अलायंस की सरकार को भी मुखातिब हूं, जिसे हम समर्थन पार्लियामेंट के चुनावों में भी किया और असेंबली के चुनावों में भी किया, कि आप इकट्ठे हो जाएं और रियासत के दर्जा के लिए जो एफिडेविट दायर करें सुप्रीम कोर्ट में, और कहें सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहें। हम भी कहेंगे, हम तो डे वन से ही आर्टिकल 370 की पैरवी कर रहे हैं और रियासत के दर्जे को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और अब कामयाब भी हुए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हालात खराब करके रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती है। और इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, अलायंस की सरकार को, चीफ मिनिस्टर को भी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आज मैं मुखातिब हो रहा हूं, ये कह रहा हूं कि एक तो पहले सारे आप इकट्ठे हो जाएं। नंबर 2, सभी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई है और इंडिया ब्लॉक के भी पार्टीज को कहें कि एफिडेविट आप सुप्रीम कोर्ट में दायर करें कि ये रियासत का दर्जा वापस नहीं करवा रहे। और दूसरा, ये भी एफिडेविट दायर करें कि पीएसए जो है वो महराज मलिक के ऊपर से उठाया जाए और उसे रिहा किया जाए। और इसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर की सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से यह कहूंगा कि आपने किस जुर्म के तहत भद्रवा की जेलों में हमारी बहनों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है, उनके ऊपर एफआईआर लगाई हुई है, टीयर गैस शेल चला दिया, आपने लाठी चार्ज कर दी, कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट की सर्विसेज बंद कर दी। किस जुर्म के तहत? ये जुर्म जो किया ही नहीं, जिसके समर्थन में लाखों लोग आज जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर हैं, और आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो सरकार ने बनाई है। और एलजी साहब, उनको जो जितने भी जेलों में बंद हैं, डोडा में, भद्रवा, किश्तवाड़ में, उनको रिहा करें, एफआईआर को क्वैश करें, इंटरनेट सर्विस को शुरू करें और कर्फ्यू को हटाएं। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहूंगा कि इकट्ठे हो जाएं, ये वक्त है इकट्ठे होने का। और ये उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हल्फनामा दायर करें और उनको कहें भारतीय जनता पार्टी रियासत में हालात ठीक नहीं करना चाहती है। ये नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो।
یہ نہیں چاہتی ہے ریاست کا درجہ واپس کرنا، یہ نہیں چاہتی ہے ہماری بزرگوں کی وراثت کو واپس کرنا، اور مہراج ملک کے ساتھ پورا جموں کشمیر ہے۔ میں نے کل بھی بیان دیا تھا اور آج بھی آپ کو حقیقت بیان کر دی، یہ بی جے پی کی سوچی سمجھی رننیتی ہے، اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے، پریس کانفرنسز کر رہی ہے کہ جو بھی مہراج ملک کے اوپر پی ایس اے لگایا اور جو اس کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ پی ایم او بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں خاموش اور چپ رہ کر کے۔ آگے جو بھی کاروائی ہوگی وہ ہم آپ سے پھر دوبارہ شیئر کریں گے، لیکن آج مختصر سی بات یہ پیغام آپ کو بتا دیا ہے، اور مہراج ملک کو جلد سے جلد رہا کر کے میں کروں گا کہ اس کا پی ایس اے واپس لیا جائے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو تمام پولیٹیکل پارٹیز حلف نامہ ایفیڈیوٹ دائر کریں سپریم کورٹ میں، اگر وہ ہمدرد ہیں مہراج ملک کے، جس طریقے سے مشن اسٹیٹ ہوڈ ہمدرد ہے، سب کا ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ جے ہند، دھنیہ واد، اور اس کا پی ایس اے مہراج ملک سے اور اس کو رہا جلد سے جلد کیا جائے، اور ریاست کے درجے کا حلف نامہ ایفیڈیوٹ اور پی ایس اے کو ریووک کرنے کے لیے اگر سپریم کورٹ میں بھی ایفیڈیوٹ دائر کرنا پڑتا ہے تو الائنس کی سرکار کو سب سے پہلے دائر کرنا چاہیے، یہ میری گزارش ہے۔